गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं सुमित सर आज आप लोग को एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो आप लोग का 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन होता है, जिसमें कि हेलो अल्केन का चौथा टॉपिक जिसका नाम है आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन। आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन को हिंदी में हेलो अल्केन का समयावयवी कहते हैं। तो ये समयावयवी यानी आइसोमेरिज्म होता क्या है, तो इसका परिभाषा जान लेते हैं। तो देखिए सामने है परिभाषा, क्या है तो किसी भी अणु का अणुसूत्र समान हो, किसी भी अणु का अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र असमान हो तो ऐसी क्रिया को ही समयावयवी कहते हैं। ये तो हिंदी में हुआ, इंग्लिश में जान लेते हैं। व्हेन मॉलिक्यूल्स आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, when molecules are same molecular formula but different structural formula, this process is called isomerism। तो ये आइसोमेरिज्म को इंग्लिश में हो गया डिफिनीसन। अब इसका एग्जांपल जानेंगे। देखिए एक साइड में हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हिंदी में कहेंगे अणुसूत्र, दूसरे तरफ हुआ स्ट्रक्चर फार्मूला जो हिंदी में कहेंगे संरचना सूत्र। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया आपका जो है दो प्रोसेस हो गया, एक तरफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरफ स्ट्रक्चर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में देखिए कम से कम 4 कार्बन लेना होता है। ये इसलिए क्योंकि 4 कार्बन से ही आप स्ट्रक्चर सही से बना सकते हैं। 3 कार्बन होगा तो वो नहीं बन सकता है। 4 से ऊपर 5 ले 6 ले तो बन सकता है, लेकिन 4 से नीचे होगा तो वह स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। तो इसलिए हमने 4 कार्बन लिया जो C4H10 हुआ यानी ब्यूटेन हुआ। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर में लेते हैं तो यहाँ 4 कार्बन है से सामने हैं आपके। तो इस तरह से 4 कार्बन हुआ ये, और यही 4 कार्बन स्ट्रक्चर को फिर हम दूसरा स्ट्रक्चर में बदले तो जिसमें 3 कार्बन सीधा हो गया और 1 कार्बन नीचे जोड़ दिया, यानी टोटल 4 कार्बन तो है। तो देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के लिए डिफरेंट हुआ ये। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ये सामने है C5H12 यानी पेंटेन। तो इस तरह से पेंटेन में जो है 5 कार्बन है, तो इसका 5 कार्बन है तो इसका 3 स्ट्रक्चर बनता है जो आपके सामने है। देखिए 5 कार्बन में जो है सीधा एक बार में 5 कार्बन सीधा लिया गया है जो एक स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा स्ट्रक्चर में देखिए सीधा में 4 कार्बन लिया गया और एक नीचे जोड़ दिया, यानी टोटल 5 कार्बन हुआ ये। इसी तरह से इसमें भी देखिए 3 कार्बन लिया गया और 2 कार्बन ऊपर नीचे जोड़ दिया गया। तो इस तरह से देखिए 3 सीधा और 2 ऊपर नीचे हो गया ये, जो इसमें भी 5 हुआ। तो इस तरह से स्ट्रक्चर तीनों अलग अलग है ये, यानी तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन तीनों के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इस तरह से ये प्रोसेस आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। अब यहाँ पर अब हमको जो है देखना है कि आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन का प्रकार कितने होते हैं, आइसोमेरिज्म होता क्या है ये जानेंगे। तो आपको देख रहे हैं इसके लिए आप टॉपिक आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन का प्रकार होता है, जो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन हुआ, यानी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन। हिंदी में कहेंगे हेलो अल्केन के समयावयवी के प्रकार। तो इस तरह से हेलो अल्केन के समयावयवी के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। इंग्लिश में क्या है तो देयर आर 2 टाइप्स। तो 2 टाइप्स कौन कौन है तो आपके सामने हैं। पहला नंबर हुआ चेन आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन और दूसरा हुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन। तो इस तरह से पहला हुआ चेन आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन जो आपका अगला टॉपिक है, चेन आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो अल्केन। देखिए हिंदी में कहेंगे हेलो अल्केन का श्रृंखला समयावयवी। तो हिंदी में हेलो अल्केन का श्रृंखला समयावयवी तो हुआ ही। अब इसका डिफिनीशन यानी परिभाषा जानेंगे। तो वैसे समयावयवी जिसमें कार्बन श्रृंखला असमान हो, कार्बन श्रृंखला असमान हो लेकिन हैलोजन परमाणु का स्थान समान हो, तो ऐसे समयावयवी को ही हेलो अल्केन को श्रृंखला समयावयवी कहते हैं। ऐसे समयावयवी का प्रारंभ 4 कार्बन वाले अणु से होते हैं, यानी श्रृंखला समयावयवी होता क्या है तो इसका परिभाषा याद रखिए 2 पॉइंट से है। पहला नंबर कार्बन श्रृंखला असमान हो लेकिन हैलोजन परमाणु का स्थान समान हो, तो ये समयावयवी श्रृंखला समयावयवी कहलाएंगे। और ऐसे समयावयवी के प्रारंभ 4 कार्बन वाले अणु से होते हैं। तो ये तो हिंदी में हुआ ये। अब इसको इंग्लिश में जानेंगे। तो क्या है इंग्लिश में तो आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट कार्बन चेन
but same position of halogen atom, this isomerism is called chain isomerism of haloalkane। तो ये आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोअल्केन का यानी कि चेन आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोअल्केन का यहाँ डिफिनीसन हुआ, परिभाषा हुआ ये। अब इसमें जो है क्या है, तो ये देखिए ये आइसोमेरिज्म जो है कितने कार्बन से होते हैं, तो देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ चेन आइसोमेरिज्म इज मिनिमम 4 कार्बन एटम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि ये कितने कार्बन से, तो मिनिमम 4 कार्बन एटम मॉलिक्यूल से ही हो सकते हैं, यानी 4 कार्बन वाले जो मॉलिक्यूल होंगे उसी से हो सकता है ये। जो इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो सामने है एग्जाम्पल, आप ध्यान से देखिए। जो देखिए यहाँ पर एक साइड में मॉलिक्यूलर फार्मूला है और दूसरी तरफ चेन आइसोमेरिज्म है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला में C4H9F है, जो ये आपका हो गया, आपका F है तो फ्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, यानी फ्लोरोब्यूटेन हुआ। तो इस तरह से जो है आपका ये IUPAC नेम हुआ, जबकि इसका कॉमन नेम ब्यूटाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, F है तो फ्लोराइड, ब्यूटाइल फ्लोराइड हुआ। इसका जो है चेन आइसोमेरिज्म लेते हैं तो देखिए 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, सीधा में 4 कार्बन हुआ, F जुड़ गया। तो ये F जुड़ा इसलिए इस साइड से नंबरिंग किया गया है, अंकन किया गया है। तो इसमें नंबरिंग जो किया यानी अंकन जो किए वो चेन कहलाएगा, जो चेन हो गया आपका 4, जबकि ये हैलोजन का सदस्य F जुड़ा तो ये पोजीशन हो गया 1। इसी तरह से जो है इसमें 4 कार्बन सीधा था तो इसमें आपको देख रहे हैं 3 कार्बन सीधा है और इसमें से 1 कार्बन को नीचे जोड़ दिया ताकि चेन बदल सके। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन ये और एक ये 4 कार्बन तो हुआ ही, और ये F यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ F इससे जुड़ा तो इसलिए नंबरिंग यहीं से किया गया है। तो इस तरह से इसमें चेन हो गया 3 और फ्लोरीन का पोजीशन हो गया 1। तो देख रहे हैं दोनों एग्जाम्पल इसमें चेन 4 था जबकि इसमें चेन 3 हुआ। तो ये जो है चेन तो बदल गया लेकिन दोनों में पोजीशन सेम हो गया। तो पोजीशन सेम है लेकिन चेन डिफरेंट है, इसलिए ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे ये। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जो है आपका 6 कार्बन है और H13 है और Cl है, तो इसका नाम हो गया Cl है तो क्लोरो, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, यानी ये IUPAC नेम हुआ, जबकि इसका कॉमन नेम हेक्साइल और Cl है तो क्लोराइड, तो ये हेक्साइल क्लोराइड हुआ ये। अब इसका जो है अब इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं तो देखिए फिर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन सीधा तो है ही, अब नंबरिंग जो है यहीं से ही हुआ इसलिए कि Cl जुड़ा हुआ है तो नंबरिंग हुआ ये। अब इसमें चेन हो गया आपका 6 तो 6 चेन हो गया ये। अब इसमें Cl यहाँ है तो पोजीशन हो गया 1। अब इसमें 4 कार्बन यानी 5 कार्बन हो गया ये। देखिए 6 कार्बन की जगह पर 5 कार्बन है, 1 नीचे जोड़ दिया यानी 6 पूरा हुआ ये, और Cl जोड़ दिया तो नंबरिंग यहीं से हुआ तो चेन हो गया फिर 5 और पोजीशन हो गया 1। इसी तरह से इसमें भी देखिए 4 चेन हो गया इसमें, आज देखिए 2, एक ऊपर और एक नीचे जोड़ दिया, जो चेन हो गया आपका 4 और Cl का पोजीशन हो गया 1। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल हुआ ये चेन आइसोमेरिज्म का। अब आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोअल्केन। पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोअल्केन को हिंदी में कहेंगे हैलोअल्केन का स्थान समयावयवी। तो हिंदी में क्या परिभाषा है तो जान लेंगे। वैसे समयावयवी जिसमें हैलोजन परमाणु का स्थान असमान हो, हैलोजन परमाणु का स्थान असमान हो लेकिन कार्बन श्रृंखला समान हो, तो ऐसे समयावयवी को हैलोअल्केन का स्थान समयावयवी कहते हैं तथा इसका प्रारंभ 3 कार्बन परमाणु वाले अणु से ही होते हैं। यानी इसमें भी 2 पॉइंट हैं। पहला क्या है तो हैलोजन परमाणु का स्थान असमान हो लेकिन कार्बन श्रृंखला समान हो, तो ये समयावयवी आपका क्या कहलाएगा, स्थान समयावयवी कहलाएंगे। और इसमें 3 कार्बन वाले अणु से ही हो सकता है। तो इसका तो हिंदी में हुआ ये। अब इसको इंग्लिश में जानेंगे। देखिए अब यह इंग्लिश में इसका परिभाषा हो गया जो आपके सामने है। देखिए क्या है तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम बट सेम कार्बन चेन, दिस आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोअल्केन। यानी इसमें भी 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, यानी हैलोजन एटम का पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए बट सेम कार्बन चेन, यानी कार्बन चेन सेम होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। और इस तरह से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का शुरुआत यानी प्रारंभ यानी कि स्टार्ट कितने से होंगे तो मिनिमम 3 कार्बन एटम से, यानी फॉर्मेशन ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म इज मिनिमम 3 कार्बन एटम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी 3 कार्बन से ही हो सकते हैं। तो इसके सामने आपका एग्जांपल है, तो देखिए 3 कार्बन से लिए हैं, 3 कार्बन हैं और Br है तो ब्रोमो और 3 है तो प्रोपेन। तो इस तरह से
ब्रोमोप्रोपेन हुआ, जो ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम प्रोपाइल ब्रोमाइड हुआ ये। तो इस तरह से 3 कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 हुआ, ये 3 कार्बन हो गया ये, और Br जुड़ा है इसलिए यहाँ से नंबरिंग हो गया ये। तो इसमें नंबरिंग जो हुआ ये चेन हो गया 3, जबकि Br की पोजीशन 1 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। अब इसी तरह से इसमें पोजीशन को बदलना है लेकिन चेन को सेम रखना है, इसलिए यहाँ पर फिर 3 कार्बन, तो 3 कार्बन सीधा लिए, और Br जो पहले 1 नंबर पर जुड़ा था अब वह 2 नंबर पे जोड़ा जाएगा ये, ताकि यह पोजीशन बदल सके। तो इस तरह से यह फिर देखिए चेन 3 हो गया, जबकि पोजीशन हो गया आपका 2 नंबर पे। तो देख रहे हैं कि दोनों में चेन तो हो गया आपका डिफरेंट यानी सेम, चेन हो गया सेम लेकिन पोजीशन हो गया डिफरेंट। तो इस तरह से ये पोजीशन डिफरेंट, तो इसलिए पोजीशन आइसोमेरिक कहलाएगा। वैसे ही यह भी एग्जांपल है, देखिए 5 कार्बन लिए यानी C5H11 और I है, तो ये I है तो आइडो 5 कार्बन है तो पेंटेन हुआ, तो यानी आइडोपेंटेन या IUPAC नेम हुआ, जबकि पेंटाइल आयोडाइड कॉमन नेम हो गया ये। तो इस तरह से 5 कार्बन है, तो इसका भी देखिए, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर में आपके सामने है, देखिए 5 कार्बन है जो सीधा लिखा गया है ये 5 कार्बन। अब इसमें I जोड़ा गया तो ये नंबरिंग हो गया यहीं से, जो कि यहाँ पर चेन हो गया 5, जो नंबरिंग में 5 इसलिए चेन हो गया 5, जबकि I 1 नंबर है इसलिए पोजीशन हो गया 1। तो इस तरह से ये पोजीशन हो गया 1, जबकि इसी तरह से दूसरा में देखते हैं फिर 5 कार्बन चेन लिया गया, तो 5 तो है ही। अब इसमें I को जो है पहला नंबर पर जोड़ा था, अब ये दूसरा नंबर पर जोड़ दिया गया ताकि ये I का पोजीशन बदल सके, तो ये दूसरा नंबर पे हुआ। तो देखिए इसमें भी चेन 5 था तो इसमें भी चेन 5, जबकि इसमें पोजीशन 1, तो अब इसमें पोजीशन 2 नंबर पे। इसी तरह से तीसरा भी देखिए, फिर 5 कार्बन चेन लिया गया और इसमें I को अब तीसरा नंबर पर जोड़ा गया, तो इसमें भी देखिए चेन हो गया 5, जबकि पोजीशन हो गया 3। तो इस तरह से जो है आपका ये पोजीशन देख रहा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी तीनों में पोजीशन बदल गया लेकिन तीनों में चेन सेम रह गया। तो इस तरह से ये चेन यानी पोजीशन आइसोमेरिक कहलाएगा ये। तो ये पोजीशन आइसोमेरिक और चेन आइसोमेरिक दोनों ये आपका कंप्लीट हो गया, और ये जो है आप लोग का आइसोमेरिज्म का टॉपिक था, जो चौथा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं फिर आप लोग को अगला टॉपिक अगले वीडियो में दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।